जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के नियमों को सुनते हैं। पालन कितना करते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैं जो बताता हूं वो पालन करोगे या नहीं करोगे, ये मुझे भी ज्ञान नहीं है। पर इतना जरूर है कि मैं अपना धर्म अवश्य निभा रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, जिस काम के लिए मुझे आनंद आता है, यह मेरा शौक है। अब आपकी इच्छा है कि इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। लोगे तो निश्चित तौर से सुखी रहोगे, कष्ट नहीं आएगा, और नहीं लोगे तो कष्ट भी आएगा और पैसे भी खर्च होंगे। दोनों बातें। बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल में जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी पुलिस केस में पैसा खर्च होगा, कोर्ट में पैसा खर्च होगा, या फिर कोई तंत्र वाली चीज हो गई, ऊपरी बाधा हो गई तो तांत्रिक लोग पैसा लूटेंगे, पंडित लोगों को पैसा देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च करना, तो इससे अच्छा है पैसा आप नियम का पालन कर ले तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप सुखी भी रहोगे, मानसिक शांति भी रहेगी। तो मां भगवती और परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम आपको ज्ञान की गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए ले चलते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये जिंदगी भर काम आने वाला है। पालन करोगे तो निश्चित तौर से आपको कष्ट नहीं होगा, नहीं तो भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे मैं बता रहा हूं, प्रेत कृत्य प्रतिकूलता निर्णय, यानी कि अशोच मांगलिक कार्यों को न करने में, कौन से कार्य नहीं, कब नहीं करना चाहिए, और सांवत्सरिक श्राद्ध आदि कृत्य समय से पहले न करना, नहीं करना है। तो पिता के मरने के बाद जिस तारीख को पिता की मृत्यु हुई, जिस तिथि को पिता की मृत्यु हुई, उससे 1 वर्ष यानी 360 दिन, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अशोच यानी अशुद्धता 1 साल तक रहती है। पिता के मरने पर पुत्रों को अशुद्धता 1 वर्ष यानी 360 दिन तक रहती है। इस दौरान विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नई दुकान का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। यदि नहीं मानोगे तो जो दुकान चलाओगे वह बर्बाद हो जाएगी। विवाह करोगे तो विवाह टूट जाएगा। मत मानो और करना। हमारा इस काम है आपको सलाह देना, मानना या नहीं मानना आपका काम। ऐसा कहा जाता है कि माता की मृत्यु के 6 मास यानी 180 दिन तक अशुद्धता रहती है, और स्त्री यानी पत्नी की मृत्यु में 3 महीने तक यानी 90 दिन तक अशुद्धता रहती है, और भाई और पुत्र की मृत्यु में 1.5 मास यानी 45 दिन तक, और दूसरे सब पिंड यानी सगोत्र जो व्यक्ति होते हैं मनुष्य, उनका अशुद्धता 1 मास तक रहता है। यदि आप इन के बीच में कोई काम कर लेते हैं, मांगलिक कार्यक्रम, तो वह स्वतः अमांगलिक हो जाएगा, यानी प्रेत दोष लग जाएगा। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र बाधा कर दी। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि हर बार हर कार्य में यदि आपकी असफलता है तो उसे तंत्र से मत जोड़ो। हर बार तंत्र नहीं होता है, आपकी गलती होने की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती, क्योंकि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं कहता हूं कि शास्त्र पढ़ो, तो आप कहोगे साहब मेरे पास समय नहीं है। अब शास्त्र पढ़ने का समय नहीं तो कम से कम हम जो आपको बता रहे हैं शास्त्र पढ़ करके उसको तो याद कर लो, जीवन में प्रयोग करो।
तो मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशोच होती है। पिता के मरने पर 1 वर्ष यानी 360 दिन तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। माता की मृत्यु में 6 महीने यानी 180 दिन तक भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। स्त्री पत्नी की मृत्यु होने पर 3 महीने तक 90 दिन तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। भाई और पुत्र की मृत्यु होने पर 1.5 महीने तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और सपिंडिक यानी सगोत्र वाले कोई व्यक्ति मरता है तो 1 महीने तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, यानी कि विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, यानी कि मुंडन का कार्यक्रम भी नहीं हो सकता, जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम नहीं हो सकता, गृह प्रवेश भी मांगलिक होता वो नहीं हो सकता। तो मांगलिक कार्यक्रम जो है ये इतने इतने दिन तक प्रतिबंधित हो जाते हैं किसी के मरने पर। कहे हुए अशोच अवधि के पश्चात, यानी जो हमने आपको अशुद्धता की अवधि बताई है उसके पश्चात शांति करके विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। मतलब इतने दिन निकल जाने के बाद में भी शांति पाठ करना होता है, शांति की पूजा होती है, उसके बाद में ही आप विवाह आदि कर सकते हो, मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हो। विनायक शांति की पूजा होती है, वो करने के बाद ही करें, उसके पहले नहीं करना है। और रहस्यमय ज्ञान ये है कि यदि ऐसे प्रतिकूल अवसरों के होने पर भी 1 महीने के बाद विनायक शांति करके गोदान के बाद में वागदान विवाह आदि कार्यक्रम कर सकते हैं। मतलब यदि पिता की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए तो 360 दिन के बाद में आपको विनायक शांति की पूजा कराना है, उसके बाद गाय का दान देना, फिर मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हो। माता की मृत्यु पर 6 महीने 180 दिन पूरे होने के बाद में विनायक शांति की पूजा करके गोदान करने के बाद ही आप मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हो। स्त्री या पत्नी की मृत्यु के बाद में 90 दिन पूरे हो जाने के बाद ही आपको शांति पाठ कराना है, विनायक शांति की पूजा करने के बाद ही गोदान देने के बाद मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और भाई या पुत्र की मृत्यु होने पर 1.5 महीने यानी 45 दिन के बाद में विनायक शांति की पूजा करा के गोदान देकर के ही आप जो है मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और सपिंड यानी कि सगोत्र में यदि किसी की मृत्यु हो गई हो, जिसको अपन जानते हो, आपके नजदीक रहते हो और उनकी शव यात्रा में आप गए हो, तो 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता। 1 महीने के बाद में गोदान देने के बाद ही मांगलिक कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। पिता की मृत्यु हो तो 3 ऋतु तक यानी 6 माह तक मांगलिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि बहुत से उपद्रव उठे तो प्रतिकूल में भी विनायक शांति करके मांगलिक कार्यक्रम करें। यदि बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि मांगलिक कार्यक्रम विवाह आदि करना है तो उसमें विनायक शांति की पूजा करें। 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने बाद भी जो है मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और सब पिंड के प्रतिकूल में 1 मास का त्याग कर दो, बाद में विनायक शांति करके मांगलिक कार्यक्रम करे, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। और यदि कुछ विशेष परिस्थिति भी बताई गई है कि दुर्भिक्ष पड़ जाए, राष्ट्र भंग होने लग जाए, माता पिता के प्राण संकट में हो जाए, प्रौढ़ कन्या के विवाह में अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है, तो फिर उसमें आप जितनी जल्दी हो सके विवाह कर सकते हैं। 3 पुरुष पर्यंत सगोत्रियों को प्रतिकूल होता है। इसी प्रकार प्रवेश, निष्क्रमण तथा चूड़ाकरण यज्ञ आदि मांगलिक कार्यों में प्रतिकूलता रहती है, यानी विपरीत काम होते हैं, नहीं करना चाहिए। चतुर्थ जो है मनुष्य पर्यंत के प्रतिकूल में प्रेत कर्म प्रति मासिक व सांवत्सरिक श्राद्ध के किए बिना अभ्युदय कर्मों को नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। यानी किसी की मृत्यु होने पर
प्रेत कर्म करें, प्रति मासिक और सांवत्सरिक मतलब प्रत्येक महीने में और वर्ष में करें। श्राद्ध किए बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संकट, प्राणों का संकट आ जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए प्राप्त हो, तो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि विनायक शांति करने के बाद मांगलिक कार्यक्रम को कर सकते हो। यानी कि मान लो पिता मर जाए और उसके बाद में लड़की का विवाह करना या लड़की का विवाह करना अत्यंत आवश्यक हो, क्योंकि माता भी मरणासन अवस्था में हो, तो फिर उस अवस्था में विनायक शांति का पाठ करने के बाद में मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, गोदान करने के बाद। अतः वर्ष के अंत में क्रिया आदि को मतलब 12वें मास के पूर्ण होने पर त्रयोदशवें मास यानी कि 13वें महीने के प्रथम दिन, अतः मृत्यु तिथि पर मतलब जिस दिन व्यक्ति मरा, आज उस मृत्यु मरा या क्षयाद श्राद्ध उक्त समय में ही करना चाहिए। प्रतिकूलता रहे तो उक्त अवधि में विनायक शांति करके ही मांगलिक कार्य को करना चाहिए, गोदान दे करके। वार्षिक क्रियाओं को समय से पहले पूर्ण नहीं की जा सकती, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि मनुष्य के पास समय नहीं होने की वजह से वो तीसरे दिन ही 10वीं और 13वीं कर लेता है। तो ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र के खिलाफ है। अल्टीमेटली वो आत्मा परेशान करती है और कई बार ये देखा गया है कि उस आत्मा की वजह से, उस प्रेतात्मा की वजह से बच्चों के शादी ब्याह नहीं होते, वो प्रेत आत्मा उन बच्चों के ऊपर लग जाती है। यदि हम संकल्प ले लें और संकल्प लेने के बाद में अपने पिंड में से किसी की मृत्यु हो जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि करते हैं तो कन्या विधवा हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए किसी की मृत्यु होने पर सूतक और शौच का प्रयोग जो भी लिखा है शास्त्र में उसका पालन अवश्य करें, अन्यथा कुल देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता ये सब निश्चित तौर से उस मांगलिक कार्यक्रम को अमांगलिक में परिवर्तन कर देते हैं। वधू और वर के विवाह का निश्चय करने के बाद वधू अथवा वर के घर किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो गई तो उस समय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगाई के निश्चय के बाद किसी सगोत्री मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो विवाह करने से स्त्री वैधव्य को प्राप्त होती है, विधवा होती है। वागदान के उपरांत कन्या या वर के कुल में मृत्यु हो जाए तो उस समय मंगल को न करें, कारण कि वह कुल का नाशक होता है। यानी वंश का नाश हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जैसे ही कन्यादान लिया, कन्यादान के बाद में कन्या या वर दोनों के कुल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कोई भी कार्यक्रम, मंगली कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कुल का नाश करने वाली क्रिया होती है। वर वधू, माता पिता, पितामह पितामही आदि, मामा चाचा, सगा चाचा चाची का पुत्र, स्त्री यानी पत्नी, अविवाहिता बहन तथा विवाहित बहन आदि के मृत्यु पर विवाह में प्रतिकूलता रहती है, विघ्नता अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए इनके मरने पर विवाह नहीं करना चाहिए।
कन्यादान के बाद में माता व भाई की मृत्यु हो जाए तो अपने वंश के हित की इच्छा वाला विवाह नहीं करना चाहिए, और करना है तो 1 वर्ष के बाद करें। प्रतिकूलता अनुसार विवाह को ऊपर कही अवधियों तक त्याग कर देना चाहिए। संकट में कही हुई अवधि के बाद विनायक शांति करके मांगलिक कार्यक्रम को करना चाहिए, परंतु वार्षिक क्रियाएं तो उचित समय पर ही करना चाहिए। यानी ये रहस्यमय ज्ञान जो है ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बहुत से मनुष्य इसका पालन नहीं करते हैं तो उनकी लड़की विधवा हो जाती है, तलाकशुदा हो जाती है, और कई बार वो दर दर की ठोकरें भी खाती है। तो ऐसा जहां पर भी होता है, बहुत सी जगह नहीं मानते हैं तो वो कष्ट भुगतते हैं, परंतु बच्चों का कोई दोष नहीं होता, अपन कष्ट अल्टीमेटली बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञान तो माता पिता और दादा दादी नाना नानी को होना चाहिए और उनको ही इसका पालन कराना चाहिए। पर यदि नहीं करते हैं और नहीं कराते हैं तो नए नए वर वधू जो होते हैं उनको इसका खामियाजा न भुगतना पड़ता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पिता की मृत्यु के बाद में 1 वर्ष यानी 360 दिन के बाद विनायक शांति की पूजा कराएं, गोदान करें, उसके बाद ही मांगलिक कार्यक्रम करना चाहिए 13वें महीने के बाद। माता की मृत्यु हो जाए तो उसे 180 दिन यानी कि 6 महीने के बाद उसे विनायक शांति की पूजा करके गोदान दे करके 7वें महीने में विवाह कर सकते हैं। स्त्री यानी पत्नी की मृत्यु में 3 महीने के बाद गोदान करके विनायक शांति की पूजा करें, फिर मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और भाई और पुत्र की मृत्यु होने पर 45 दिन के बाद गोदान और विनायक शांति की पूजा करके मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और सपिंडिक में अपने ही पिंड के मनुष्य में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। 1 महीने के बाद विनायक शांति की पूजा करके गोदान देकर के मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे ये विवाह से संबंधित नियम है। मानोगे तो आप सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। बच्चों का जीवन बिगाड़ने में माता पिता का ही हाथ होता है। यह चीज केवल माता पिता को ही ज्ञान होती है। बच्चों को ज्ञान होती है तो भी वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, करवा नहीं पाते हैं। तो ये ज्ञान बच्चों को भी दीजिए ताकि उनके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हो तो इस बात का वो ध्यान रख सके। और माता पिता को तो ऐसी चीज का ध्यान रहना ही रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।